वेलकम टू करण केमिस्ट्री क्लासेज। मैं ऋषिकेश कर्ण और आज हम लोग इस केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जिस टॉपिक से रिलेटेड हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आते रहते हैं। एटम, मॉलिक्यूल, एटॉमिक मास। क्लियर है? हम लोग आज पढ़ने वाले हैं इस एटम के बारे में पढ़ेंगे। क्लियर है? एटम के बाद हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल के बारे में और मॉलिक्यूल के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एटॉमिक मास के बारे में। ठीक है? एटॉमिक मास क्या होता है, सारे बात को आज हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इस बिंदु पे फोकस डालते हैं और इस चीज़ को पढ़ते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बता दूं, अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वह क्या है? एटम। ये क्या है? एटम। एटम को हम लोग हिंदी में कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं हिंदी में? परमाणु। और नाम से ही क्लियर है, परमाणु। ठीक है? यह बहुत छोटे पार्टिकल्स जो हमारे मैटर होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, पदार्थ है, पदार्थ की जो सबसे छोटा पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं एटम। क्या बोलते हैं? एटम कहते हैं। ठीक है? यह एटम के बारे में सबसे पहले जब हम लोग अगर केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री जब शुरुआत हुई थी अप्रॉक्स में, हम आपको बता दें 600 BC पहले की बात हम आपको बता रहे हैं। उस समय में एक साइंटिस्ट था डेमोक्रिटस। क्लियर है? जिन्होंने सबसे पहले इस एटम के बारे में बात करा था। उन्होंने ही बताया था एटोमा। ठीक है? जो हमारा जो सब्सटेंस है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हुआ है, जिसका नाम उन्होंने दिया था एटोमा। क्या नाम दिया था? एटोमा। एटोमा। यह बात कहा था किसने? यह बात किसने कहा था? डेमोक्रिटस ने। लेकिन अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं मॉडर्न केमिस्ट्री। क्या पढ़ रहे हैं? मॉडर्न केमिस्ट्री। और मैं आपको बता दूं, इस मॉडर्न केमिस्ट्री के अंतर्गत जो सबसे पहले इस एटम के बारे में बताया है उसका नाम है जॉन डाल्टन। उस साइंटिस्ट का नाम क्या है? जॉन डाल्टन। ठीक है? जिन्होंने इस एटम के बारे में सबसे पहले बताया है डाल्टन। डाल्टन ने बताया इसके बारे में, जॉन डाल्टन। ठीक है? उन्होंने बताया जो एटम है, एटम, यह एटम सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है जिसको हम लोग बांट नहीं सकते, डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लिखा हुआ है द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट विच डज नॉट एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट। समझ गए? कहता है एलिमेंट का जो सबसे छोटा पार्टिकल्स होता है, जो सबसे छोटा पार्टिकल्स है, वो आपको कहलाता है कौन चीज़? एटम कहलाता है। और यह फ्री स्टेट में नहीं होता है। क्लियर है? यह मुक्त अवस्था में स्वतंत्र नहीं होता है। यह कहता है बट टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन यह केमिकल रिएक्शन में क्या करता है? भाग लेता है। कौन? एटम। एटम क्या है? किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल्स है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एलिमेंट। क्लियर है? एलिमेंट का सबसे छोटे पार्टिकल्स को हम लोग कहते हैं एटम। और एटम जो है वो फ्री स्टेट में नहीं होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है, लेकिन वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। इसका एक एक्सेप्शन है नोबेल गैस। नोबेल गैस के जो भी एटम होते हैं, नोबेल गैस जो होते हैं एलिमेंट, वो आपको केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्लियर है बातें? तो एटम के बारे में समझ गए कि यह सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एलिमेंट का, और यह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है, नहीं रहता है, लेकिन यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, भाग लेता है। एग्जांपल में हम लोग कह सकते हैं सोडियम, कैल्शियम, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ETC। ये सारे के सारे क्या है? तो सब के सब एटम है। क्लियर है? अब देखिए, नॉर्मली एटम्स आर टू टाइप्स। नॉर्मली जो एटम है वो दो टाइप्स के होते हैं। क्लियर है? एटम्स जो होते हैं नॉर्मली वह कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। पहला तो यहाँ पर आपको दिया गया है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम, और यहाँ जो है सो हम लोग लिखेंगे, यहाँ पर मिस्टेक से इलेक्ट्रोपॉजिटिव ही लिखा गया है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। ठीक है? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम बोलेंगे। क्लियर है बातें? बात समझ में आ रही है? देखिए, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम क्या होता है? तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो इलेक्ट्रॉन को लॉस करता हो उसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव। जैसे मैंने कहा सोडियम Na+ होता है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है। Mg मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, Mg2+ हम लोग लिखते हैं। एल्यूमिनियम Al3+ लिखते हैं क्योंकि यह 3 इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। तो जो भी है कैल्शियम Ca2+, बात समझ में आ रहा है, ETC। तो जो भी इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, जो एटम इलेक्ट्रॉन को लॉस करे, ठीक है, तो वह आपका जो एटम होगा वह क्या लाएगा? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम। क्लियर है? नेक्स्ट में इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है। इलेक्ट्रोनिगेटिव का एग्जांपल है Cl-, क्लोरीन जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, Cl- हमने लिख दिया। क्लियर है? हमने कहा
SO2 माइनस, हमने कहा Br माइनस। क्लियर है? तो इससे हमको पता चल रहा है कि ये सब सारे के सारे क्या है, ETC, ये सब सारे के सारे क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। तो हम लोगों ने क्या देखा, जनरली जो एटम होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम और एक होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम। क्लियर है बातें? तो एटम समझ गए हैं, जो एलिमेंट का सबसे कौन सा है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है एटम। क्लियर है? और यह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता है और यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। एग्जाम्पल में एक्सेप्शन में हमने आपको कह दिया नोबेल गैस। कितने टाइप्स हो गए एटम, 2 टाइप्स, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनिगेटिव। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम कहलाएगा। तो हमने आपको बता दिया सबका एग्जाम्पल। क्लियर है? चलिए बच्चों, इसको देख लिए समझ में, कोई दिक्कत नहीं है, इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। इसको आप लोग क्या कर देंगे, स्टॉप करके वीडियो को, और यहाँ से जो भी बात लिखा हुआ है आप उसको नोट्स करके अपने नोट्स बना सकते हैं, अपने कॉपी में एकदम अच्छे से इसको लिख के और नोट्स तैयार कर सकते हैं। क्लियर है? चलिए, एटम हम लोग समझ गए। अब हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल। क्या पढ़ेंगे? मॉलिक्यूल। वो एटम था, क्या था वो, एटम। अब हम लोग पढ़ें मॉलिक्यूल। तो देखो मॉलिक्यूल क्या है और एटम क्या है। एटम का जो ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एटम हम लोग बोल सकते हैं उसको मॉलिक्यूल। ठीक है? ग्रुप ऑफ एटम को क्या बोल सकते हैं, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स को हिंदी में हम लोग कहते हैं अणु। क्या कहते हैं, अणु। क्लियर है? देखो क्या ये लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड। वह केवल एलिमेंट का था, यह कंपाउंड की भी बातें इसमें हो रही है। क्लियर है? आप यहाँ से सीधा लिख सकते हैं सब्सटेंस। क्लियर है? तो यह जो ग्रुप है एटम का, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं ग्रुप ऑफ एटम इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल जो है सो एटम का ग्रुप है। क्लियर है? जहाँ 2 या 2 से अधिक एटम को आप रख दोगे वो आपको मॉलिक्यूल कहलाएगा। बात समझ में आ रहा है? कह रहा है यह जो है विच एग्जिस्ट इन फ्री स्टेट, यह फ्री स्टेट में एग्जिस्ट करता है, लेकिन यह केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। किसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट यह नहीं करता है, क्योंकि यह फ्री स्टेट में पाया जाता है, एग्जिस्ट करता है। क्लियर है? मॉलिक्यूल समझ गया। मॉलिक्यूल कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। मॉलिक्यूल्स को कितने टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं? 2 टाइप्स। पहला कह रहा है होमो एटॉमिक, सेकेंड कह रहा है हेट्रो एटॉमिक। होमो का मतलब क्या होता है, हेट्रो का मतलब क्या होता है? होमो मतलब होता है एक समान और हेट्रो मतलब होता है अलग अलग, विषमांग, जिसको हम हिंदी में कहते हैं समांग अणु और विषमांग अणु। ठीक है? तो देखिए यहाँ से होमो में क्या हो गया, जैसे मैंने कहा H2, H का तो 2 हो गए ना एटम, ये एक मॉलिक्यूल्स हो गया H2, इसके कितने एटम हो गया, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन तो दोनों सेम है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोल सकते हैं होमो एटॉमिक। हमने कहा क्लोरीन, कौन सा एटॉमिक, होमो एटॉमिक। हमने कहा O2, कौन सा एटॉमिक, होमो एटॉमिक। हमने कहा आपको Br2, कौन सा एटॉमिक, होमो एटॉमिक, ETC। तो जो ये सब सारे के सारे कौन सा एटॉमिक है, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स है। क्लियर है? अगर हम लोग बात करें हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का, किसका बात करें, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का। तो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वह देख लीजिए, मैंने कहा हेट्रो मतलब अलग अलग, मैंने लिखा HCl, क्या लिखा, HCl। मैंने लिखा H2O, मैंने लिखा CaCO3। ये सारे के सारे ETC, ये जितने भी सारे आप देख रहे हैं ये सब क्या है, हेट्रो एटॉमिक है, कि उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, इसमें कैल्शियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है। तो सब में अलग अलग एटम से मिलकर के यह मॉलिक्यूल्स तैयार हुआ है, बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो मॉलिक्यूल्स कितने टाइप्स के हो गए, 2 टाइप्स, होमो और हेट्रो। देखिए अब यहाँ जो लिखा हुआ है, देखिए क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है एटॉमिसिटी। क्या लिखी हुई है, एटॉमिसिटी। ठीक है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है परमाणुकता। ठीक है? एटॉमिसिटी का मतलब होता है परमाणुकता। क्या होता है जी, परमाणुकता। तो देखिए यह परमाणुकता क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या है। देखो क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। जो भी मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल में जो एटम के जितने नंबर है वही आपको कहलाएगा एटॉमिसिटी। क्लियर है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल में लिखा एग्जांपल में हमने कहा H2O, क्या लिखा, H2O। अब बताए इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, इसकी एटॉमिसिटी क्या होगी H2O का। हाइड्रोजन के गो है, 2 है, ऑक्सीजन के है, एक एगो है, तो यहाँ से लिख सकते हैं 2 और 1 3, इसकी एटॉमिसिटी 3 हो गई। ठीक है? ट्राइमॉलिक्यूलर ये हो गया। कैसा हो गया, ट्राइमॉलिक्यूलर। मैंने लिखा CO2,
इसकी एटॉमिसिटी, ठीक है, इसकी एटॉमिसिटी कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, कितना लिखेंगे इसको हम लोग, 3 लिखेंगे। अगर हम लोग लिखते हैं HCl, इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी 1 1 2, 1 हाइड्रोजन और 1 क्लोरीन, क्लियर है। हमने लिखा CaCO3, इसकी एटॉमिसिटी, इसकी एटॉमिसिटी क्या हो जाएगी, तो देखिए Ca का होता है फुट 1, Ca 1 है, कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो 3 1 4 1 5, इसकी एटॉमिसिटी 5। आ गया समझ में। तो किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर में जो एटम होते हैं वह एटम कितने नंबर में प्रेजेंट है, बात समझ में आ रहा है ना। वह एटम का जो भी ये नंबर होगा, एलिमेंट्स जो प्रेजेंट होते हैं किसी मॉलिक्यूल्स के अंदर में, वो आपको कहलाएगा एटॉमिसिटी। क्या कहलाएगी, एटॉमिसिटी कहलाती है। तो हम लोगों ने देख लिया एटॉमिसिटी क्या है, क्लियर है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एकदम अच्छे से बढ़िया से रगड़ के नोट्स तैयार कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। हम आपको हर एक चीज़, जितने भी सारे टॉपिक है केमिस्ट्री के अंतर्गत, मैं सारा टॉपिक आपको एक एक वीडियो बना करके और आपके बीच रखूँगा अपने इस चैनल के माध्यम से। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम है कि मैं रेगुलर नहीं हो पा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अकेला वीडियो बनाना सब कुछ करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए अब चलते हैं, हम लोग पढ़ेंगे कौन चीज़, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है हम लोग यहाँ से देख लेते हैं। द एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज अ नंबर शोइंग हाउ मेनी टाइम्स द मास ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इज हैवियर देन 1/12th पार्ट ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। मतलब एटॉमिक मास जो है वह एक मेजर किया गया है कार्बन 12 को लेकर के, और ये आपको शो करता है कि कोई भी एलिमेंट कार्बन से कितना 1/12th पार्ट हैवियर है, कितना हैवियर है उसके बारे में यह बताता है, ठीक है, शो करवाता है। कौन चीज़, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है आपके पास, मास ऑफ एन एटम, जो भी एटम का मास होगा वो ऊपर में लिख लेंगे, और बाय 1/12th पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। समझ गए हैं। तो जो मास होगा एटम का वो ऊपर में लिख लेंगे, और नीचे में जो 1/12th पार्ट है का इसके एक कार्बन का वो हम लोग लिख लेंगे, और उसके बाद सॉल्व करेंगे तो आपको वहाँ से निकल जाएगा कौन चीज़, एटॉमिक मास। क्लियर है। नेक्स्ट में देखिए, और अगर अब हम लोग बात करें, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है एवरेज एटॉमिक मास। क्या नाम है, एवरेज एटॉमिक मास। देखिए एवरेज को हम लोग हिंदी में कहते हैं औसत। क्या कहते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान। इसको क्या कहते हैं, औसत परमाणु द्रव्यमान। क्लियर है बातें। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, सिंस मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स अकर्स इन नेचर as mixture of several isotopes which have same atomic number but different atomic नहीं, या मास नंबर कहिए या एटॉमिक मास कहिए, क्लियर है। डिफरेंट मास नंबर, सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कहता है जो हमारा यह नेचर है ना, इस नेचर के अंदर में बहुत सारे जो ऐसे भी आपके पास एलिमेंट मिलेंगे जो अपने आइसोटॉप्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है। जैसे मैंने कहा क्लोरीन की मैंने बात करा, किसकी बात करा, क्लोरीन की। तो क्लोरीन के 2 आइसोटॉप्स होते हैं, एक होता है क्लोरीन 35 और एक होता है क्लोरीन 37। समझ गए हैं। तो इसका 17 और ये इसका भी 17, मतलब एटॉमिक नंबर सेम बट एटॉमिक मास डिफरेंट है। दूसरा एग्जांपल हम आपको बता दें, हाइड्रोजन का ले लेते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स होते हैं, 1 2 3, 1 1 1। मतलब इसका एटॉमिक मास आप देख रहे हैं डिफरेंट है बट एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है। तो जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या हो जाए, डिफरेंट, एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो या मास नंबर डिफरेंट हो, उसको हम लोग बोलते हैं कौन चीज़, आइसोटॉप्स। समझ गए हैं। तो हमारा जो ये नेचर है, इस नेचर के अंदर में जितने भी सारे एलिमेंट है वो मोस्टली लगभग एलिमेंट अपने आइसोटॉप्स को शो करता है। ठीक है, आइसोटॉप समझ गए, जिसका एटॉमिक मास डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर सेम हो और सेम एलिमेंट होना चाहिए। समझ गए ना, सेम एलिमेंट का एटॉमिक मास डिफरेंट बट एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको हम लोग कहते हैं आइसोटॉप्स। क्लियर है। व्हेन वी कैलकुलेट एटॉमिक मास, इट मस्ट बी द एवरेज ऑफ इट्स ऑल आइसोटॉप्स एंड वी गेट इन फ्रैक्शन।
कहता है कि जब भी आप एवरेज एटॉमिक मास आप कैलकुलेट करोगे, जब भी आप एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हो, तो एटॉमिक मास कैलकुलेट करने के लिए आप उसका क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। नहीं, जो आपको दिया रहता है फ्रैक्शन वगैरह में आपको ये दिया रहेगा सारा बातें। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, सो यहाँ से देख लीजिए। एवरेज एटॉमिक मास का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला होता है जो आइसोटॉप्स होते हैं उस आइसोटॉप्स का लिख लेंगे 1 आइसोटॉप्स, ठीक है, या ऐसे लिखेंगे मास ऑफ जो आपके पास मास दिया गया है, मास ऑफ 1 आइसोटॉप्स और जो नेचर में यह प्रेजेंट है, जिस क्या कहते हैं परसेंटेज में, जो परसेंटेज आप दीजिएगा इनटू परसेंटेज प्लस अनदर आइसोटॉप्स, और यहाँ पे मास लगा देना है, मास ऑफ अनदर आइसोटॉप्स इनटू यहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, परसेंटेज बाय सम ऑफ परसेंटेज, जो परसेंटेज आपको दिया हुआ है उसका सम हम लोग कर लेंगे। क्लियर है, ये आपके पास फॉर्मूला आ गया एवरेज एटॉमिक मास का। अब देखिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन, क्लोरीन अकर इन नेचर इन द फॉर्म ऑफ 2 आइसोटॉप्स। समझ गए, यह जो हमारे जो नेचर है उस नेचर में यह कितने आइसोटॉप्स में क्लोरीन अकर्स हो रहे हैं, 2 आइसोटॉप्स विथ एटॉमिक मास 35 एंड 37। 35 और 37 2 क्लोरीन का आइसोटॉप्स है, जिसका रेशियो दिया हुआ है 3:1 रिस्पेक्टिवली। दैट मीन्स 3 कौन सा हो गया, 35 वाला, और 37 हो गया 1। क्लियर है, तो 3:1 रेशियो में यह पाया जा रहा है। कौन सी पाया जा रहा है, क्लोरीन के आइसोटॉप्स, या अगर उसमें परसेंटेज आपको कहीं कहीं पर दे देगा तो आप परसेंटेज 70 से 25% पाया जाता है, या इसको 3:1 पाया जा रहा है। तो अब आपको कह रहा है इसमें आपको क्या करना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, जो मैंने अभी आपको फार्मूला बताया था उस फार्मूला पे हम लोग पुट करेंगे। कैसे निकलेगा, तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। देखिए आपको इसमें दिया हुआ क्या क्या है। सबसे पहले तो आप यहाँ से देखेंगे एलिमेंट आपको दिया हुआ है, एलिमेंट यहाँ से लिखेंगे एटॉमिक मास, या जो मास दिया रहेगा वो, और यहाँ से लिखेंगे जो परसेंटेज दिया रहेगा वो। क्लियर है, आपको क्लोरीन कह रहा है, क्लोरीन के 2 गो आइसोटॉप्स हैं, जिसमें से एक है 35 और एक है 37। अब यहाँ से लिखते हैं ये आपको 3 रेशियो में है और ये 1, 3:1 रेशियो में ये दोनों पाया जा रहा है। क्लियर है, अब आपको कह रहा है यहाँ से क्या निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास, ये आपको निकालने के लिए कह रहा है। तो क्लोरीन का होता है 35 इंटू 3 प्लस बताए थे मास ऑफ 1 आइसोटॉप्स, फॉर्मूला लिखाए थे मास ऑफ 1 आइसोटॉप्स, तो मास ऑफ एक आइसोटॉप्स का हो गया 35 इंटू परसेंटेज प्लस 37 अनदर मास हो गया इंटू परसेंटेज 1। अब भाई आपको बताया था सम, दोनों का सम हम लोग कर लेंगे तो 3:1। क्लियर है, अब देखिए 35 तिया 105 प्लस 37 बाई 4। क्लियर है, 142/4, जब इसको कैंसिल करेंगे तो 35.5 आएगा। समझ में आया, 35.5 आ गया। ये इसका एवरेज एटॉमिक मास निकल गया, किसका, क्लोरीन का। तो एटॉमिक मास को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग नहीं, उसको सही रूप से कैलकुलेट करने के लिए क्या निकालते हैं, एवरेज एटॉमिक मास को निकालते हैं। क्लियर है बातें, यहाँ तक नहीं कोई प्रॉब्लम है। तो अभी तक जो हम लोगों ने देखा है, जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा, वो एटम, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास
एवरेज एटॉमिक मास, एटॉमिसिटी। ये सारे टॉपिक को आप लोग सही से इस वीडियो को देखेंगे और एकदम अच्छी तरह से इस वीडियो को बार बार देखिए ताकि आपको एलिमेंट मॉलिक्यूल्स वगैरह में एवरेज एटॉमिक मास में कोई प्रॉब्लम ना हो। और इस टाइप्स के और में आपको क्वेश्चन अभी इस बोर्ड पे या आपको इस वीडियो के अंदर में मिलेगा, आप उस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। क्लियर है?